हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए हम लोग इसमें जनरल कंपटीशन का मैथ्स रीजनिंग का मिक्स्ड क्वेश्चन है। स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 में ये कोई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी में भी। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट ही है। तो इस क्वेश्चन इसमें जो वीडियो होगा इसमें सारा क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही मदद करेगा और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच लेते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव में मैथ रीजनिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक समान बिंदु से दो लड़के ए तथा बी विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं। ए पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप करना भी होता है। पहले आप ये समझिए कि सिंपल आप कहीं पे ऐसे, ये जो आपका है इसमें मान लीजिए कि ये यहाँ से क्या होता है, ये नॉर्थ पता होगा डायरेक्शन, ये ईस्ट लेते हैं बोर्ड पे, वेस्ट नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया नॉर्थ। तो अब बोल रहा है एक समान बिंदु से दो लड़के, मान लीजिए कि ये यहाँ से बिंदु है, यहाँ से दो लड़के, एक ए है और एक बी है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में। तो चलना ए पूर्व की ओर 25 मीटर चलता है, तो ए जो है इस तरफ चलता है, ये पूर्व इसके लिए तो इधर है 25 मीटर चला, और ए पूर्व की ओर 25 मीटर चला, तो मान लीजिए ए जो है पूर्व की ओर 25 मीटर चला। क्योंकि बोर्ड पे जब भी होगा अपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो 25 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए दाईं ओर, मान लीजिए ऐसे कोई जा रहा है, इसके बाद इसको जब भी रास्ते में मिलेगा तो एक बायां मिलेगा एक दायां मिलेगा, तो दायां इसी तरफ आएगा। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, इसका दायां इस तरफ होगा ना, ऐसे जा रहा है, हम ही ऐसे जा रहे हैं, तो मेरा बायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा, तो दाएं यहाँ पे ये दाएं लेंगे। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है, बोल रहा है कि ये 20 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मान लीजिए इस तरफ जा रहा है ये ऐसे, फिर ये बाईं ओर मुड़ता है, तो मान लीजिए इस तरीके से कोई जा रहा है, कोई आदमी ऐसे हैं मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो बाईं इस तरफ दाईं होगा, इस तरफ बाईं होगा, तो ये इस तरीके से जा रहा है, तो इस तरफ क्या होगा दाईं, इस तरफ बाईं, तो बाईं ओर फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चलता है। इसी दौरान बी 15 मीटर चलता है। बी जो है यहां से तो विपरीत बोला है, मान लीजिए ए पूर्व की ओर चल रहा है तो बी इस तरफ चलेगा, इधर चला, ये चला 15 मीटर बी। ठीक है, बी 15 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो ये बी के लिए है, ये जो है सो बी जा रहा है, क्योंकि ए के लिए तो पहले ही बोला गया ये ए इस तरफ जाएगा, ये ए का डायरेक्शन है, यहां तक जो गए हम लोग। तो अब देखिए बी जो है 15 मीटर बोला है, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत, तो इस तरफ चला 15 मीटर, फिर वह दाईं ओर, मान लीजिए इस तरीके से कोई जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो इसका इस तरीके से कोई आ रहा है, मान लीजिए कि इस तरीके से जाएंगे तो ये दाईं होगा, ये बाईं होगा, तो इस तरीके से जा रहा है, तो इस तरीके से जब भी जाएगा तो इसके बाईं लेना है। मान लीजिए ये है, ये कोई पर्सन है, ऐसे है पर्सन, अब ये पर्सन कोई जा रहा है तो इसका दायां तो इस तरफ होगा, बायां नीचे होगा, तो बाईं ओर बोला गया है 15 मीटर चलता है दाईं ओर, अच्छा दाईं ओर मुड़ता है, बी 15 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है, तो दाईं तो इसका इस तरफ हो गया। अब इसमें बोला है ये 40 मीटर चलता है, कितना 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, देखिए इस तरफ जा रहा है तो दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, तो इस तरफ आएगा, 25 मीटर चलता है, 40 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा। तो अब बी से ए से कितनी दूरी किस दिशा में है, तो यहाँ पे बी है इस पॉइंट पे, ए इस पॉइंट में है, बोल रहा है बी से ए का कितना दूरी है और किस दिशा में है।
तो देखिए दिशा तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से है, तो इस तरीके से है तो एक तो पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूर्व आएगा। तो दो ऑप्शन तो मुझे ऐसे ही कट गया, उत्तर पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व। अब इसमें ये हमको, ये मेरा मेन पॉइंट है यहाँ से। तो अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये 15 और 25 टोटल लेते हैं, तो 25 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका डॉटेड पॉइंट लीजिए, डॉटेड, और यहाँ से ये लाइन ली, तो यहाँ आपका टोटल डिस्टेंस क्या है, 40 है, यहाँ से यहाँ 40 और ये 20 आया 60, तो ये टोटल हो गया 60। इसके बाद ये दूरी भी होगा, ये 15 है, इसमें देखिए 25 है, फिर ये 15 है, फिर ये 25 है, तो 25 और 25 50 और 15 और 15 30, 50 30 80 हो गया, ये 80 मीटर हो गया। अब आपको पता होगा ये बी पे है और ये पॉइंट पे है, तो दूरी पूछा है कि किस दिशा में है, तो एक शॉर्टेस्ट ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो इस यहाँ पे कहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री ये कर्ण होता है, कर्ण का दूरी क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका रूट अंडर, ये जो दूरी निकालेंगे तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, ऐसे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन ए से कितनी दूरी है पूछा है, सिर्फ दूरी पूछा है, कितना दूर है, तो शॉर्टेस्ट ही लेंगे। दूर तो बहुत तरीके, इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ऐड करेंगे तो ये 3600 हो गया प्लस ये 6400, दोनों को ऐड कीजिए, रूट अंडर 64 और 36 कितना आएगा, 100 आ जाएगा, और ये 00, इसका वर्गमूल करेंगे तो 100 आएगा। मतलब 100 मीटर की दूरी है, और दिशा क्या है, क्योंकि ये दिख रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पूर्व इधर है और दक्षिण इधर है, तो बीच में दक्षिण पूर्व में, तो आंसर आ जाएगा आपका ए, 100 मीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा बताया है कि किस तरीके से आप सिंपल ये पहले डायरेक्शन बनाइएगा, और खुद कभी भी लेना है तो समझिए कोई पर्सन जा रहा है, उसका लेफ्ट और राइट खुद इमेजिन कर सकते हैं, इस तरीके से आपको गलत नहीं होगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो फास्ट भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको दिख रहा है 5.5 में कुछ ऐड किया गया है, तो 5.5 में प्लस कितना करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो आप 5 ऐड कीजिएगा तो 10.5, 5.5 में 5.5 ही ऐड करेंगे तो 10 और प्लस 1 11 आ गया। फिर 11 में फिर 5.5 ऐड किए, मतलब यहाँ पे जो गैप बन रहा है ये 5.5 का बन रहा है। फिर इसमें भी 11 में भी कुछ ऐड किया गया है, तो दिख रहा है हमको कि 11 में ये तभी 11 बना, 11 में क्या ऐड करेंगे जो 17.5 आ जाएगा, तो ये दिख रहा है 11 6 17 होता है, 6.5 मतलब 5.5 के बाद 6.5 मतलब 1 बढ़ रहा है, आपको ये अब दिख रहा होगा 17.5, इसके बाद इसमें 7.5 ऐड होगा, 5.5 के बाद 6.5 है, 7.5 ऐड कीजिएगा तो 18 और 7 25 हो गया, तो 7.5 ऐड होगा यहाँ पे, फिर इसमें 8.5 ऐड होगा, फिर यहाँ पे 9.5 ऐड होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10.5, तो 43 में 10.5 ऐड कीजिए, तो 43 10 53, 53.5 आ गया। अब बी नंबर आंसर हो गया आपका, ये सीरीज क्या आ गया 53.5। अब देखिए ये क्वेश्चन थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन एक खास कोड भाषा में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक पेज लेना पड़ेगा, इस पेज में लेते हैं, पहले यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि DAM का अर्थ व्हाइट स्वीट शुगर है, तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले ये DAM और DOMN, मतलब DUM है, DAM है, DOMN है। ठीक है, इसका कोड दिया हुआ है, इसका कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, DAM DOMN लिखे हैं, व्हाइट स्वीट शुगर, इसका कोड है व्हाइट स्वीट शुगर, व्हाइट स्वीट शुगर, व्हाइट स्वीट शुगर। देखिए ये DUM DAM DOMN इसका कोड है व्हाइट स्वीट
शुगर। अब इसको कैसे बनाते हैं ये दिखाना चाह रहे हैं हम, तो थोड़ा सा एक फ्रेश लिए देखिए हम। फिर लिखा है BAMN SAMN DOMN का अर्थ है BAMN SAMN DO। देखिए एक तो आपको यहाँ से दिख जाएगा कि इसमें कोड में डोम का क्या है, तो हम यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ये एक सर्कल DOMN दिख रहा है जो दोनों में मिल रहा है DOMN, तो इसमें आपको कौन सा मिल रहा है, शॉर्ट वाइज व्हाइट स्वीट शुगर, इसमें व्हाइट मिल रहा है आपको, इसमें भी व्हाइट मिल रहा है, तो DOMN का कोड जो हो जाएगा वो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट। और ये जो हम बता रहे थे इसमें अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा रहेगा, लंबा, तब बनाएंगे इस तरीके से जैसे ये बता रहे थे आपको। BAMN यहाँ पे लिखते हैं BAMN, फिर था SAMN, फिर था DOMN। अब इसका कोड था यहाँ पे, अगर 2-3 रहता यहाँ पे तो दिख ही गया मुझे, शॉर्ट वाइज व्हाइट, यहाँ था शॉर्ट वाज व्हाइट। अब देखिए यहाँ पे ये DOMN यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसमें भी, और यहाँ पे व्हाइट कॉमन आ रहा है, इसमें भी व्हाइट आ रहा है। अगर 2-3 स्टेटमेंट रहता तब इस तरीके से बनाते हम लोग, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहां से डायरेक्ट ही आ गया। इसके बाद एक ये है कि रिमोट को इस तरीके से लिखा गया, कोडित किया गया है। फिर कंप्यूटर को कैसे कोड करेंगे, तो इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए यहीं पे इसी पेज में लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका है रिमोट, इसको लिखा गया है EROMET, रिमोट को लिखा गया है EROMET, रिमोट है, इसको लिखा गया है EROMET, ये लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी से पूछा जा रहा है आपको कि रिमोट को ऐसे लिखा गया, तो कंप्यूटर को क्या लिखेंगे, कंप्यूटर को क्या लिखेंगे, कंप्यूटर को क्या लिखेंगे, कंप्यूटर को क्या लिखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अरेंज करना होता है। A से Z तक आपको कोडिंग भी पता होगा, तो इसमें पहले जैसे ये कोड लिखना है, तो पहले हम ये लिखे REMOT, इसी को बनाया गया है EROMET। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए ये R ये यहाँ पे चला गया, E यहाँ आ गया, मतलब एक्सचेंज हो रहा है। फिर ये M यहाँ पे आ गया और O यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया, E ऐसे आ गया। इसी तरीके से कंप्यूटर को लिखेंगे, तो मान लीजिए COMPUTER, दो का पेयर है, तो R को इस तरफ लिखा गया है, तो C यहाँ पे C आएगा, O यहाँ पे O आएगा। फिर इसके बाद MO को जैसे लिखा गया था, तो ठीक यहाँ पे M को यहाँ पे लिखा जाएगा और P को यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। फिर इसी तरीके से U को यहाँ लिखा जाएगा, T को यहाँ लिखा जाएगा, फिर इसी तरीके से E को यहाँ लिखा जाएगा, R को यहाँ लिखा जाएगा। तो फाइनली आपका वर्ड बना OCPMTURE। अब ये हो गया OCPMTURE, ये बना। अब ये ऑप्शन में होगा क्या है, देखिए OCPMTURE, देखिए OCPMTURE, ये B नंबर OCPMTURE, तो यही कोड हो गया। तो इसमें थोड़ा सा समझना होता है लॉजिक, और ये आपको कोडिंग भी पता रहना चाहिए कि A जैसे ABCD लिखते हैं हम लोग, ABCD ये होता है, लेकिन ये ABCD लिखने का मतलब ये नहीं है फिर N यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। और इसको याद करने का भी A to Z, बॉय हो गया, CX हो गया, DWD हो गया, EB इवनिंग हो गया, FU हो जाता है, GT ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक क्यून हो जाता है, KB केविन पीटरसन, LOMN, इस तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको अरेंज करना होता है किस तरीके से ये रिमोट बना हुआ था, तो R को एक्सचेंज किया, E को एक्सचेंज किया, तो रिमोट को ये लिखा था, तो ठीक कंप्यूटर को भी ऐसे ही करेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि
5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो बिजनेस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 8 अक्षर के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि पुनरावृत्ति मतलब रिपीट नहीं कर सकते हैं, और बिजनेस है BUSINESS, कितना वर्ड है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें रिपीट कितना है S 3 टाइम्स रिपीट है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं है, B सिंगल है, U है, I है, NE ये है। तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है, फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन गायब हो गया तो भी बता दूंगा क्योंकि ये लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन गायब ही हो गया, लेकिन बिजनेस था BUSINESS। अब इसको बोल रहा है कि कितने रिपीट करके किया जा सकता है, रिपीट करके किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, जो कि पुनरावृत्ति रिपीट नहीं कर सकते हैं हम, और इससे कितना वर्ड बनाया जा सकता है। तो इसमें 3 S है, कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा। सिंपल बोला जाता है तो इसका 8 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैं फैक्टोरियल 4 लिखूं तो इसका मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से होता है। ये समझाने के लिए बताया है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 × 24, ये फैक्टोरियल हो गया। तो ये 8 सिंपल बोला जाता कितना बनेगा, तो फैक्टोरियल 8। लेकिन इसमें बोला गया था कि पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसमें दिख रहा है कि S ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल 8 ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल को, फिर नीचे 3 है जो फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का मतलब हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 3 × 2 इसमें भी 1 का कोई मतलब नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया। बाकी बचे को मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही आंसर आएगा। 5 4 जा 20, 8 7 56 हो गया 56, और ये 5 का 20 छक्के 120, 120 इस दोनों को गुना कर दीजिए 56 और 12 को, 56 और 12 को कीजिएगा तो 6 × 12 2 1 5 × 10 6 16 1 17 का 7 5 1 5 1 6 672 और 0, तो 6720 आएगा। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा क्वेश्चन था, बिजनेस है। अगर रिपीट ने बोला नहीं, इसमें रिपीट पुनरावृत्ति नहीं किया जा सकता है, ये इसमें कंडीशन है, इसीलिए देख रहे हैं कि S 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको डिवाइड करते हैं फैक्टर 3 से। अगर सिंपल बोला जाता तो सिर्फ फैक्टर 8 करके बनाते, लेकिन जो क्वेश्चन था उसको इस अप्रोच से करेंगे। 8 है डिजिट तो फैक्टर 8 करेंगे, फिर 3S रिपीट हो रहा है तो फैक्टर 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये आपका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए ये सिंपल सीरीज है तो सिंपल ही है, 63 64 66 है 69 है। आप लोग खुद ही अभी आंसर बता दीजिएगा। 63 में 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 4 ऐड हो रहा है तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो 73 5 78 आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 78। अब इसके बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सोचने के लिए क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ये फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसमें क्या आएगा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आप, या तो अल्टरनेट ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसी प्रोसेस से देखते हैं। तो कुछ उसमें लग रहा है क्या, देखिए अब ये 49 लाना है मुझे, और ये 4 डिजिट है, इसका कुछ ऑपरेशन करना है, या तो जोड़ेंगे घटाएंगे, 2 को एक साथ ऐड कर देंगे, 2 को अलग करेंगे। इसी में देखते हैं, एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कि 72 और 18 90 हो रहा है, 90 हो रहा है, इसको ऐड किए तो 72 और 18 को, इसको भी ऐड किए तो 24 17 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 4 11 1 2 1 3 41, ये 41 आया। अब ऊपर वाले पार्ट और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये 49 आ गया। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन का दिख गया, यही प्रोसेस उसमें भी करेंगे। 56 और 42 36 और 42 को ऐड करेंगे तो 6 2 8 4 3 7 78 आया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 29 और 31, 31 9 40 20 60 होगा, 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 18। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका 18। समझ में आ गया होगा।
देखिए क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार कंसेप्ट को समझिए, फिर क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट करके। इसके बाद देखिए इस तरह का तार्किक क्वेश्चन भी आता है। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। स्टेटमेंट जो दिया है हमको वही समझना है, बाकी कुछ भी नहीं समझना है। तो प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है, ये स्टेटमेंट दिया है कि प्लास्टिक जो है पर्यावरणीय प्रदूषक में से एक प्रदूषक है, ये मतलब प्रदूषण फैलाता है। फर्स्ट है प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध न लगाए, ये तो सरासर गलत है, मतलब नहीं लगाना, एक समुचित व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए, तो ये तो गलत ही हो गया स्टेटमेंट। प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए, जो कि अभी का जो समय है उसमें हम पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर घर में यूज होता है, हर चीज आपको दिखने को मिल जाता है, तो पूर्णतः नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे रूल एंड रेगुलेशन डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट दिया है ना कि केवल एक प्रदूषक है। तो इसके हिसाब से निष्कर्ष में 1 और 2 कोई भी पालन नहीं करता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों में संबंधित दिन की पहचान कीजिए। आपके पास ये गिवन है 15, 8, 2, 10, 26, 1, तो इसके हिसाब से ये कौन सा कोड होगा। देखिए बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये सिंपल है। 15 अगस्त बोला गया है, ये छुट्टी का दिन होता है। 2 अक्टूबर है, छुट्टी का दिन होता है। 26 जनवरी छुट्टी का मतलब नेशनल फेस्टिवल है, छुट्टी बहुत जगह छुट्टी होता है या कहीं सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो इसको आप सोमवार, बुधवार, मंगलवार नहीं रविवार से रिलेट कर सकते हैं कि ये छुट्टी का दिन होता है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। TRE 4 आने वाला है, NTPC का एग्जाम होने वाला है अभी, और फिर बहुत सारे एग्जाम है SSC वगैरह, सभी में इस तरीके के मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग इसको बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए थैंक यू गाइस, यहाँ से पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से इस पे प्रैक्टिस कीजिए। अभी NTPC का एग्जाम आएगा, फिर TRE 4 भी आएगा, तो क्वेश्चन का लेवल 1 to 5, 6 to 8 के लिए यही रहता है। 9, 10 के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो हम लोग लाएंगे उसके लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।